आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म या बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, चैप्टर 12। सो बिफोर स्टार्टिंग हम सब मंगलाचरण कर लेते हैं एक बार एंड देन वी विल स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भागवतम शुरू करने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तुह्यपत्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, सो आज हम 12वां चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का ब्रेकअप इस प्रकार से है कि पहले 3 श्लोकों में सूत गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज के बारे में पूछेंगे कि किस तरह से उनकी गर्भ में रक्षा हुई और किस तरह से उनकी मृत्यु हुई। 4 से 6 में हम सुनेंगे युधिष्ठिर महाराज के राज के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने राज्य किया और किस तरह से पूरी तरह से भगवान के प्रति उनका समर्पण था। 7 से 11 में हम सुनेंगे कि कृष्ण ने किस तरह से परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा की। तो आज ये सेक्शन तक हम करेंगे और बाकी जो है नेक्स्ट वीक करेंगे। वो सेक्शन है 12 से 15 में, जिसमें कि परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ तो क्या क्या कार्यक्रम वहां पे आयोजित किए गए। और 16 से 29वें तक हम सुनेंगे कि ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज के बारे में क्या भविष्यवाणी की। और 30 से 36 में परीक्षित महाराज किस प्रकार से बड़े हुए और किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। तो ये जो सेक्शन है ये हम अगले हफ्ते सुनेंगे, लेकिन आज हम फर्स्ट 3 सेक्शंस जो हैं इसके इस चैप्टर के उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले श्लोक पे,
तो पहले श्लोक में शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो क्या कह रहे हैं कि जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो माता उत्तरा का जो गर्भ था वो क्या हो गया, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी भगवान ने गर्भ में जो परीक्षित थे उनकी रक्षा की। तो ऐसा बता रहे हैं। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में कुछ कुछ चैप्टर्स पहले जो ये ऋषि हैं नैमिषारण्य के, तो वो इस बारे में जानना चाहते हैं, परीक्षित महाराज के बारे में जानना चाहते हैं। तो परीक्षित महाराज के बारे में बताते बताते फिर हमने क्या देखा कि जो सूत गोस्वामी है वो बताने लगे कि किस तरह से अश्वत्थामा को जो है दंड दिया गया। फिर उन्होंने कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हैं, उनकी जो स्तुतियां हैं, उनके बारे में बताया। फिर भीष्म देव का अपना शरीर छोड़ने के बारे में बताया। फिर उसके बाद ये भी बताया कि किस तरह से भगवान ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। अब जो है और ये भी बताया हमें कि द्वारका में जब भगवान पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ, किस तरह से रानियों ने उनका स्वागत किया। इस तरह से जो है अब तक हम सुनते आ रहे हैं। तो अब जो है शौनक ऋषि क्या चाहते हैं कि आप वापस परीक्षित महाराज के टॉपिक पे जाइए और हमें परीक्षित महाराज के बारे में जो है बहुत विस्तार पूर्वक बताइए। हम परीक्षित महाराज के बारे में सुनना चाहते हैं। और क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि परीक्षित की रक्षा भगवान द्वारा हुई थी। तो परीक्षित कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। परीक्षित एक बहुत 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 उच्च कोटि के भक्त हैं और उनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी। इसीलिए शौनक आदि ऋषि जो है सूत गोस्वामी से अब ये रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब क्या बोल रहे हैं दूसरे श्लोक में, जो शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस तरह हुई और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो क्या जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, किस तरह से उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद उनको कौन सी गति मिली। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मतलब एम्परर बोला जा रहा है ना, या सम्राट बोला जा रहा है। तो उन दिनों में ऐसा था कि हस्तिनापुर की ऐसी वैल्यू थी कि हस्तिनापुर का जो राजा होता था वो पूरी पृथ्वी का सम्राट होता था। तो इसीलिए परीक्षित महाराज को यहाँ पे सम्राट बोला जा रहा है। और फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि परीक्षित महाराज की रक्षा जो है गर्भ में हुई, भगवान के द्वारा गर्भ में हुई। और उनको मतलब भगवान ने ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की। तो जब अंत समय पे जब परीक्षित महाराज को शाप मिला, एक ब्राह्मण के द्वारा शाप मिला, तो भगवान उनकी रक्षा तब भी कर ही सकते थे। जब जन्म में की तो शाप पे से भी रक्षा कर सकते थे। लेकिन परीक्षित महाराज ने बिल्कुल भी इस बात की कोशिश नहीं की कि जो उनको शाप मिला है उसको कैसे पलटा जा सके। या उन्होंने भगवान से ये भी नहीं कहा कि भगवान आपने तो मेरी गर्भ में रक्षा की थी, अब इस शाप से मेरी रक्षा करो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब भगवान से वो कृपा याचना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये याचना नहीं की, क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो है भगवान से अपने लिए कोई भी फेवर नहीं मांगता, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। वो जानता है कि मतलब वो, अब इस केस में हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज जानते थे कि वो ब्राह्मण ने उनको एक्चुअली में जो कर्ज किया है, जो शाप दिया है, जो उनको रिएक्ट करना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा भारी जो है शाप दे दिया है। तो परीक्षित महाराज इतना भारी शाप डिजर्व नहीं करते थे। उस ब्राह्मण ने क्या शाप दिया कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर तक्षक के काटने से हो जाएगी। तो ये जो है मतलब बहुत भारी शाप है एक ऐसे राजा के लिए जो कि धर्मपरायण है, जो कि सब अपनी पूरी प्रजा की रक्षा कर रहा है, सब और सबको क्या दे रहा है, कृष्ण भक्ति दे रहा है और अपने आचार से सबको सिखा रहा है। और यहाँ तक कि हम आगे चल के देखेंगे कि परीक्षित महाराज के रहते रहते जैसे भगवान जो है, भगवान ने अपने धाम को प्रस्थान किया, कलयुग का आरंभ हो गया। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे कि उन्होंने अपने राज्य में कलयुग को प्रवेश करने नहीं दिया। मतलब इतने ज्यादा शक्तिशाली राजा थे। तो ऐसे राजा को श्राप देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना है कि ऐसे राजा को श्राप दे दिया जाए जिसने कि कली को कंट्रोल में करके रखा है। तो इसीलिए मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली कली का जो सबसे पहला सिम्टम है, कली का जो सबसे पहला लक्षण है कि ब्राह्मण जो है वो
उनका पतन होना शुरू हो जाता है। तो ब्राह्मण जो है ब्राह्मणों की तरह एक्ट नहीं करेंगे, वो अपने विम्सिकली एक्ट करेंगे, जो उनके मन में आया उस तरह से एक्ट करेंगे। बट जो एक्चुअली शास्त्रों में जिस तरह से एक ब्राह्मण का को एक्ट करने के बारे में लिखा गया है, तो कलयुग में ब्राह्मण उस तरह से एक्ट नहीं करेंगे। और परीक्षित महाराज के केस से हम देख सकते हैं कि एक्चुअली ये कलयुग का लक्षण ऑलरेडी प्रकट होना शुरू हो गया है। और प्रभा जी ये बताते हैं कि परीक्षित महाराज जो विधि का विधान है उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे श्राप मिल गया है, तो उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि अब मुझे ये 7 दिन का जो समय मिला है इसमें मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे परम गति की प्राप्ति हो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुखदेव महाराज से, सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और इस तरह से अपने जीवन को मतलब अपने मनुष्य जीवन को प्रॉपरली यूज किया। अब तीसरे श्लोक में देखते हैं कि शौनक ऋषि क्या कहते हैं, हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके यानी कि महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं सूत गोस्वामी से कि आप हमें प्लीज बताइए, क्योंकि हम परीक्षित महाराज के चरित्र के बारे में सुनना चाहते हैं। तो प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली में मतलब परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक भागवतम बताया, तो किस तरह से मतलब जो एक बोनाफाइड हियरिंग किसको कहते हैं, बोनाफाइड मतलब कि एकदम सही सही वक्ता से सुनना, और श्रोता भी बिल्कुल मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए। और जब चर्चा भगवान के बारे में हो रही हो तो उसको बोनाफाइड हियरिंग कहते हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी है वो बिल्कुल क्वालिफाइड वक्ता है, क्योंकि वो मतलब हमने जैसे सुखदेव गोस्वामी के बारे में पहले भी पढ़ लिया कि वो जन्म से ही क्या है, मुक्त आत्मा है, जीवन मुक्त है। और वो क्या है, भागवतम को बोल रहे हैं और परीक्षित महाराज उसका श्रवण कर रहे हैं। तो दोनों जो है, बोलने वाले वक्ता भी और श्रोता भी, दोनों क्या है, टॉप क्लास है। तो इसीलिए वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसको कहते हैं बोनाफाइड हियरिंग। ठीक है। और जो भक्ति के 9 प्रोसेस बताए गए, नवधा भक्ति के, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, इस तरह से 9 जो प्रोसेस बताए गए हैं, तो उसमें से फर्स्ट 2 प्रोसेस क्या है, श्रवणम और कीर्तनम। तो यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं परीक्षित महाराज और कीर्तन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। हाँ, तो दोनों जो है भक्ति के प्रोसेस में पूरी तरह से संलग्न है। फिर प्रभा जी बताते हैं कि आजकल कलयुग में इतने सारे मतलब पाखंडी गुरु हो गए हैं कि ऐसा मतलब दिखाते हैं कि गुरु ने मतलब ऐसा हाथ किया और वहां से कुछ बहुत सारी किरणें निकली और मतलब वो एक शिष्य के अंदर प्रवेश हुई और उस शिष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। तो प्रभा जी कहते हैं कि ये बोगस है। एक्चुअली में गुरु शिष्य को किस प्रकार से ज्ञान देता है, उस शिष्य जब बहुत विनम्रता से, बहुत समर्पण से अपने गुरु से श्रवण करता है, तब उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाशन होता है। दिव्य ज्ञान प्रकाशित किस तरह से होता है, जब ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। तो जो गुरु के हृदय में जो भगवान है, तो जब वो गुरु बोलते हैं तो क्या होता है, वो दिव्य शक्ति जो है श्रवण करने के माध्यम से एक शिष्य के हृदय में आती है। तो इस तरह से होता है, ना कि मतलब ये दिखाना कि हाँ जी हाथ में से कुछ लाइट निकली और वो शिष्य के अंदर प्रवेश कर गई और शिष्य जो है उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया बिना कुछ करे। तो प्रभा जी कहते हैं ये बिल्कुल बोगस एडवर्टाइजमेंट है। और आजकल जो लोग हैं इसको फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर फॉलिंग प्रे टू दिस होल प्रोपेगेंडा। फिर उसके बाद प्रभा जी बताते हैं कि सिर्फ श्रवण ध्यान पूर्वक और समर्पण से जो श्रवण किया जाता है, उसी से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कोई और माध्यम है ही नहीं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई और तिकड़म लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ध्यान पूर्वक श्रवण करने से और विनम्रता के भाव से, एक सरलता के भाव से जब हम इस तरह से श्रवण करते हैं, तब क्या होता है, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। फिर सूत गोस्वामी, चौथे श्लोक में हम देखेंगे कि सूत गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार के इंद्र तृप्ति से विरक्त थे। तो यहाँ पे अब हम युधिष्ठिर महाराज के चरित्र के बारे में सुन रहे हैं
कि किस तरह से उन्होंने राज्य किया। उनके कोई मतलब उनकी कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है, कोई उनको अपने लिए कोई भी मतलब व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मेरी इतनी ख्याति हो जाए, या मेरा राज्य जो है इतना एक्सपैंड हो जाए, मेरी प्रजा जो है उसके पास इतना धन आ जाए, या मेरे राजकोष में इतना धन आ जाए। ये कोई भी उनकी डिजायर नहीं है, उनकी कोई भी आकांक्षा नहीं है। वे क्या करना चाहते हैं? वे अपनी प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहते हैं, और इस तरह से राज्य कर रहे हैं कि ये एक्चुअली इट इज एन ऑफरिंग टू लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण को मतलब अपना राज्य जो है समर्पित करते हुए राज्य कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राज्य कर रहे हैं। और इस तरह से राज्य नहीं करे कि अरे ये तो सब मेरे अंडर हैं और मैं इन पे मतलब अपना राज्य चलाना चाहता हूँ, इस तरह से नहीं। इस तरह से कि ये प्रजा जो है ये भगवान ने मुझे दी है, मेरा एक दायित्व है कि मैं इन सबको भक्त बनाऊं, इन सबको भक्ति दूं, भगवान से इनको जोड़ूं, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? भगवान को समर्पित करने के लिए कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके बारे में कि यहाँ पे प्रजा वर्ड यूज हुआ है श्लोक में। तो प्रजा का मतलब नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि प्रजा मतलब कि जो जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी मतलब मानव है, मनुष्य है, वो है प्रजा। लेकिन प्रजा का वास्तविक अर्थ है कि उस राज्य में जो कोई भी जीव है वो है प्रजा। उसमें जानवर भी हैं, उसमें कीड़े मकोड़े भी हैं, उसमें पेड़ भी हैं, उसमें मनुष्य भी हैं, सब सब एक्चुअली प्रजा है। और महाराज युधिष्ठिर ने हर किसी का ध्यान रखा, इस तरह से राज्य किया कि किसी भी प्रकार, किसी भी योनि में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना मिले। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आजकल जब जो मतलब सो कॉल्ड लीडर्स हैं, तो वो मनुष्य के लिए तो उनके मन में चिंता रहती है, लेकिन जानवरों के बारे में नहीं सोचते। हाँ, तो इतने सारे मतलब कत्ल खाने खोल रखे हैं, इतने सारे जगह पे जो जानवर हैं उनका स्लॉटर हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको अलग अलग प्रकार से कष्ट पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो लीडर हैं वो उस बात की चिंता नहीं करते। बट वैदिक टाइम में ऐसा नहीं होता था। वैदिक टाइम में एक जो सम्राट होता था, एक राजा होता था, वो अब इन सारे जो पशु हैं, जो कि जानवर हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, इन सबको भी अपनी प्रजा की तरह ही ट्रीट करता था, और इन सब के लिए भी जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है उस तरह से एक्ट करता था। तो प्रभा जी फिर बताते हैं कि मतलब जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो क्या, वो मतलब मूर्तिमान स्वरूप है सतोगुण का। तो मूर्तिमान स्वरूप है सतोगुण का, और वो इसी तरह से सतोगुण में, पूरी तरह से सतोगुण में राज्य कर रहे हैं। और किसी की तरफ भी मतलब ऐसा नहीं कि किसी की तरफ पार्शल है, किसी को अनड्यू फेवर कर रहे हैं। वो सबके लिए सम है, समभाव है, और सबको भगवान का अंश समझते हुए सबके सबके भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं सब। और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई जो है भगवान के साथ अपना संबंध बना सके, या आगे भगवान की तरफ अग्रसर हो सके। ठीक है, तो ऐसा सूत गोस्वामी बता रहे हैं। अब 5वें श्लोक में हम देखते हैं। 5वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियां, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। मतलब इस तरह का राज्य कर रहे थे कि स्वर्ग में भी मतलब उनके राज्य की चर्चा हो रही थी कि कितना मतलब इनकी उनकी पत्नी कितनी धर्मपरायण है, और किस तरह से वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं जिससे कि उनकी पूरी प्रजा को लाभ मिले। किस तरह से उनके पराक्रमी भाई उनका साथ दे रहे हैं और उनके मतलब उनके अंडर पूरा कार्य कर रहे हैं। किस तरह से जो उनका पूरा भूभाग है वो कहाँ तक मतलब एक्सटेंडेड है, और किस तरह से मतलब उनकी ख्याति, हाँ, और उनके पास जो ऐश्वर्य है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से उनकी ख्याति जो है, उनका जो फेम है, वो हेवनली प्लैनेट्स तक पहुंच गया। तो प्रभा जी यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं इसके तात्पर्य में लोका शब्द को। तो बताते हैं कि मतलब अनेक लोग हैं, है ना। हम जैसे सुनते हैं कि 14 लोग हैं, अनेक लोग हैं। जो कुछ लोग हैं पृथ्वी के ऊपर हैं, कुछ लोग हैं पृथ्वी के नीचे हैं, और कुछ लोग हैं जो इस भौतिक जगत के पार हैं, जो कि आध्यात्मिक लोग हैं। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि एक्चुअली में मतलब कोई भी व्यक्ति जहां पर है उससे ऊपर के लोकों में अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे नहीं कि हम एक एयरप्लेन में बैठे और पहुंच गए, हम स्वर्ग लोक पहुंच गए, ऐसा नहीं है।
कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ यज्ञ करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ सेवा करनी पड़ती है, तभी एक व्यक्ति ऊपर के लोकों में जा सकता है। तो मतलब युधिष्ठिर महाराज जो है इतने प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं, इतने प्रकार के तपस्या कर रहे हैं, तो मतलब जो उनके लिए ऊपर के लोकों के द्वार पूरी तरह से खुले हैं, और जो स्वर्ग लोकों में है जो देवी देवता हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं कि जब भी युधिष्ठिर महाराज यहाँ आना चाहें वो आ सकते हैं, हाँ हम उनका स्वागत करेंगे। तो इस तरह से मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने उन्होंने अपने पूरे राज्य के लिए क्या सिचुएशन क्रिएट करी है। छठे श्लोक में हम देखते हैं तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे। मतलब स्वर्ग लोकों में जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो पृथ्वी लोक से उसका ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर क्योंकि पूरी तरह से एक धार्मिक राजा थे और शास्त्रों के हिसाब से राज्य कर रहे थे, और मतलब भगवान के प्रति पूरी तरह से एकनिष्ठ थे, तो उनके पास इतना ऐश्वर्य था कि स्वर्ग लोक के भी जो निवासी थे उनको मतलब उनको इसकी चाह थी कि किस तरह से हमें भी इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो। फिर सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो युधिष्ठिर महाराज के पास इतना ऐश्वर्य था, लेकिन उनको इस ऐश्वर्य से कोई भी आकर्षण नहीं था, वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए थे, और उसके अलावा उनकी कोई और ऑब्जॉर्प्शन ही नहीं थी। पूरी तरह से उनका चिंतन मनन सब क्या था कि किस तरह से मैं भगवान की सेवा कर सकूं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भौतिक जीव दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करके सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो भगवान की सेवा करके तुष्ट होना चाहते हैं। तो ये दो प्रकार के जीव होते हैं। तो एक्चुअली में हम सब क्या हैं, हम सब सेवक हैं और भगवान सेव्य हैं, मतलब हम सब भगवान की सेवा करने के लिए हैं। लेकिन जब एक बात ये जीव जब इस बात को भूल जाता है तो क्या करता है, वो यहाँ पर आकर भगवान की सेवा को भूलकर इंद्र तृप्ति में लग जाता है। इंद्र तृप्ति में लग जाता है और अलग अलग चीजों को इकट्ठा करता है, अलग अलग योजनाएं बनाता है कि किस तरह से उसको इस भौतिक जीवन में इंद्र तृप्ति की प्राप्ति हो। लेकिन जब एक व्यक्ति ये रियलाइज करता है कि मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूं और मैं भगवान का अंश हूं, और यहाँ पर मैं मेरा आने का एक ही मकसद है, वो है भगवान की सेवा करना। तो ऐसा व्यक्ति जब भगवान की सेवा में लगता है तो फिर उसको इस भौतिक जगत की इंद्र तृप्ति आकृष्ट नहीं करती। जैसे कि हम भगवत गीता में सुनते हैं कि एक व्यक्ति जिसको हायर टेस्ट की प्राप्ति हो जाती है, उसको लोअर टेस्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। तो प्रभुपाद जी फिर बताते हैं कि मतलब हम सबके अंदर एक भूख है, एक डिजायर है, भूख है, और ये भूख क्या है, हाँ ये भूख है आध्यात्मिकता की। हम सब आध्यात्मिकता की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं है या पूरी तरह से हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो हम भौतिक जीवन में अलग अलग चीजों से इस भूख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या चीज, जैसे कि अच्छा अच्छा खाना खा के, अच्छे अच्छे घर बना के, हाँ अलग अलग इंद्र तृप्ति की चीजों को इकट्ठा करके हमें लगता है कि इस भूख को हम शांत कर पाएंगे। लेकिन ये भूख सिर्फ आध्यात्मिकता के द्वारा ही शांत हो सकती है, और कोई तरीका ही नहीं। जब तक हम भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से रिवाइव नहीं कर लेंगे, तो हमारी ये जो हंगर है, ये जो भूख है, ये कभी भी तुष्ट नहीं हो सकती। और हम तब तक क्या करते रहेंगे, इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाते रहेंगे कि किस तरह से हमें सुख की प्राप्ति हो जाए, किस तरह से हम तुष्ट हो जाएं। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसीलिए मतलब इस भौतिक जगत में, इवन ब्रह्म लोक तक में एक व्यक्ति को तुष्टि प्राप्त नहीं होती, एक जीव को तुष्टि प्राप्त नहीं होती। ये तुष्टि तभी प्राप्त होती है जब एक व्यक्ति भगवत धाम जाता है, भगवान के लोकों में प्रवेश करता है, या भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से रिवाइव कर लेता है। अब 7वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा।
तो ब्रह्मास्त्र का इतना ताप होता है, इतना ताप होता है कि जो मतलब हमने सुना था उसके बारे में कि ऐसा लग रहा था कि सारे लोग जो है विध्वंस हो जाएंगे, इतना उसमें से अग्नि निकल रही थी और इतनी ज्यादा ऊष्मा निकल रही थी। तो यहाँ पर अब छोटे से बालक हैं, एक छोटा बालक है, उसकी स्किन कितनी ज्यादा मुलायम होती है ना। तो उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित हैं उनको इस मतलब उनको क्या हो रहा था, ये जो ब्रह्मास्त्र का जो ज्वाला है वो उनको जला रही थी, मतलब उनको इसकी तड़प महसूस हो रही थी। और तब उन्होंने क्या देखा ऐसी अवस्था में कि जो भगवान है उनकी तरफ आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि तो महाराज परीक्षित ने मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन में कि जबकि वो ताप बर्दाश्त करने लायक नहीं था, फिर भी उन्होंने उस ताप को सहा। हाँ, क्योंकि वो एक बहुत उच्च कोटि के क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रियों में ये मतलब क्षमता होती है कि वो शारीरिक कष्ट को सह पाते हैं। तो परीक्षित महाराज ने भी शारीरिक कष्ट को सहा, और इसीलिए उनके लिए इस श्लोक में वर्ड यूज किया गया है मतुर गर्भ गतो वीरहा। वीरहा मतलब बहुत वीर, वीर पुरुष जो कि बहुत मतलब पराक्रमी हो। तो ऐसा वर्ड उनके लिए यूज किया गया है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब मृत्यु आखिरकार क्या है। मृत्यु का क्या मतलब है कि एक शरीर को छोड़कर जब आत्मा एक शरीर को छोड़ जाती है तो वो होती है मृत्यु। हाँ, और फिर आत्मा दूसरे शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करती है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे किस प्रकार के कर्म थे, हाँ, और किस प्रकार की चेतना थी, उसके अनुसार एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा अरेंजमेंट किया जाता है जिससे कि आत्मा दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है। तो जब शुरू के कुछ महीनों में आत्मा प्रवेश तो करती है लेकिन चेतन नहीं होती पूरी तरह से, मतलब चेतना बहुत लो होती है। बट 7वें महीने से आत्मा जो है पूरी तरह से मतलब चेतन हो जाती है और काफी चीजें जो है एक्सपीरियंस करने लग जाती है। तभी जो बच्चा है ये देखता है कि अरे मैं तो इतनी छोटी सी जगह में कहाँ आके फंस गया। तो उसको बहुत कष्ट होता है, और वो बहुत, अगर वो एक पुण्यात्मा है तो बहुत फर्वेंटली प्रे करता है कि भगवान ये मैं कहाँ आ गया, मतलब हाँ मुझसे क्या गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गया। तो आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए कि दोबारा से मुझे ऐसी स्थिति में ना आना पड़े। 8वें श्लोक में सूत गोस्वामी अब बता रहे हैं 8वें श्लोक में कि भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसे लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा, सॉरी 8वां श्लोक है, वे भगवान केवल अंगूठा भर ऊंचे थे किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का, और उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। तो क्या देखा उन्होंने कि एक अंगूठे जितना ऊंचा मतलब भगवान को उस रूप को देखा कि जो कि एक अंगूठे जितना ऊंचा था, और उनके पूरे मतलब पर्सनालिटी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बहुत अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर और श्याम वर्ण के। हाँ, और किस तरह के उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, एकदम गोल्डन, मतलब लाइटनिंग येलो गोल्डन कलर के, और उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है जो कि गोल्डन है। और इस प्रकार से उस बच्चे ने उनको देखा। फिर 9वें श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, मतलब चतुर्भुज रूप में देखा। उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। तो क्या कर रहे हैं भगवान, चारों तरफ घूम रहे हैं और अपनी गदा घुमा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसके बारे में कि भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। और इसलिए भगवान ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया अपने भक्त को बचाने के लिए। अपने भक्त को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। तो मतलब भगवान जो है वो अपरीक्षित महाराज भगवान को देख पा रहे हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान इतने छोटे से रूप में वहां पे उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया। भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, बड़े से बड़े बन सकते हैं, छोटे से छोटे बन सकते हैं। तो इस रूप में प्रवेश किया कि वो बालक उनके दर्शन कर सके, एकदम छोटे रूप में प्रवेश किया उत्तरा के गर्भ में। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी पॉसिबल है, मतलब भगवान अचिंत्य है। हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान के पास कितनी शक्तियां हैं, हाँ, और भगवान का कितना ऐश्वर्य है।
तो भगवान जो है एक छोटे बालक के रूप में, छोटे रूप में उसके अंदर प्रवेश हुए। और प्रभुपाद जी बताते हैं फिर कि ये जो छोटे रूप में भगवान प्रवेश हुए उत्तरा के गर्भ में, उनमें और नारायण जो कि वैकुंठ लोक में, उनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, बस यह है कि भगवान इस रूप में गर्भ के अंदर प्रकट हुए, बट अदरवाइज उनके ऐश्वर्य में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम उनके शक्ति में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर 10वें श्लोक में, आज का ये आखिरी श्लोक है, 10वें में हम देखेंगे कि भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। सूर्य जब निकलता है तो ओस जो होती है वो उड़ जाती है। तो इस तरह भगवान जो है उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनाश कर रहे हैं। वे बालक को दिखाई पड़े तो सोचने लगा कि वे कौन थे। तो ये बच्चा जो है देख रहा है इनको और सोच रहा है कि ये कौन है, मतलब ये सारी तरफ गदा घुमाते घूम रहे हैं, कौन ये। तो इस तरह से परीक्षित महाराज ने भगवान के दर्शन किए। तो आज का हम सेक्शन यहीं पे समाप्त करते हैं।